नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, राजस्थान राज्य में वैकेंसियों का धमाका है, आप सबको पता है। विभिन्न सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर अनेकों पद पर वैकेंसियां आ रही है। हाल ही में बड़ी और बम्पर भर्ती है पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट जिसे हम कहते हैं। शानदार मौका है, 10वीं पास भर्ती है, कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी ही नहीं। अब हमें यह देखना चाहिए कि पशु परिचर की नौकरी लग जाएगी, उसके बाद क्या काम करना पड़ेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। सैलरी के लिए ही तो हम नौकरी लगना चाहते हैं। सैलरी के बाद कितना ड्यूटी का टाइम रहेगा, सर्दियों में कितना रहेगा, गर्मियों में कितना रहेगा, एंड दोस्तों कहां पर आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। ये कॉमन से सवाल है, हर किसी के मन में जरूर बैठ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स पशु परिचर का फॉर्म अप्लाई कर रहा है, ये 4 बातें उसके मन में अवश्य है, मुझे पता है। चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं। पशु परिचर भर्ती राजस्थान राज्य की बात हो रही है। पद है 5934, 10वीं पास। फॉर्म शुरू हो गए हैं 19 जनवरी से। SSO ID के माध्यम से आप फॉर्म भर देना। दोस्तों, पशु परिचर का कार्य क्या होगा? चिकित्सा से संबंधित ही है। पशुओं की देखभाल करना। अब देखभाल का मतलब यह थोड़ी है कि भैंस आपको चराने के लिए भेज दिया जाएगा, गाय चराने के लिए भेज दिया जाएगा, बकरियों भेड़ों को चराने के लिए भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही जगह पर आपको पशुओं की देखभाल करनी है। कहां पर? हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। पशु चिकित्सक का सहयोग, जो भी पशु डॉक्टर है हॉस्पिटल के अंदर, पशुओं का अलग से हॉस्पिटल होता है। सेम बेड होते हैं, जैसे इंसानों के बेड होते हैं ना, वही होते हैं। वेंटिलेटर होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, सारा वही होता है। सेम जो इंसानों का हॉस्पिटल होता है, वहां भी वही। कभी गए हो पशुओं के हॉस्पिटल में? नहीं गए तो जाकर आ जाइए, तब पशु परिचर की तैयारी शुरू कीजिए। दोस्तों, पशु गणना, समय समय पर पशुओं की गणना भी होती है, आपको सबको पता है। वो सब उसमें आपको सहयोग देना पड़ता है। पशुओं के विभिन्न आंकड़े जुटाना, भैंस कितनी है, गाय कितनी है, भेड़ बकरी, वो सब। पशुओं की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। जब भी सरकार के द्वारा पशुओं से संबंधित योजनाएं लॉन्च की जाए, उनका गांव गांव शहरों शहरों के लोगों को प्रचार प्रसार करके उस योजना से रूबरू करवाना। अगला, पशु स्वास्थ्य की जानकारी का प्रचार प्रसार एंड पशु चिकित्सालय की देखभाल भी करना। यह पशु जो है परिचर का कार्य होगा। ठीक है सर, कर लेंगे ये काम, तो कोई बड़ी बात है नहीं। दोस्तों, वेतन कितना मिलेगा? सैलरी ग्रेड पे होता है 1700 के पर। परिवीक्षा काल यानी कि प्रोविजनल पीरियड होता है राजस्थान राज्य के अंदर। चाहे आप किसी में भी नौकरी ले लेना, 2 साल तक आपका प्रोविजन पीरियड चलता है। 2 साल तक सैलरी आपकी 12,400 रुपए रहेगी। दोस्तों, 2 साल बाद जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा, बेसिक पे 17,700 रुपए हो जाएगा। यहां पर DA यानी कि महंगाई भत्ता बेसिक पे 12,700 का अगर देखें तो 7400 रुपए, 42 या फिर कुछ ऐसे है महंगाई भत्ता। HRA हाउस रेंट अलाउंस 1500 रुपए। अब ये हाउस रेंट अलाउंस अलग अलग है दोस्तों। बड़ी बड़ी सिटियों में अगर लग गई तो 10% रहेगा, गांवों में अगर आपकी नौकरी लगी तो 8% रहेगा। तो HRA में 1000-1500 का घटाव और बढ़ाव रहेगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों टोटल सैलरी आप जोड़िए कि 26,600 रुपए हो गई है। अच्छी सैलरी है और बाद में ये सैलरी आपकी बढ़ेगी। 100% इंक्रीमेंट लगता रहता है हर साल। तो मैं तो कहता हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है तेरे लिए। ड्यूटी का समय क्या रहेगा? पशु परिचर की जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो ड्यूटी का समय वही 6 से और 8 घंटे ही रहना है। सरकारी नौकरी वही इतनी टाइम की होती है, 6 से 8 घंटे। गर्मियों में संभावना 8 से 2 बजे और सर्दियों में 9 से और 3 बजे। यही तो सरकारी नौकरी है दोस्तों। देखिए, बड़ा टाइम मिलेगा घर पर खूब मस्ती के लिए। ड्यूटी कहां लगेगी सर? ये बड़ा सवाल आ रहा था। ड्यूटी पशु परिचर की अगर बात करूं
तो मनचाही जगह पर आपको मिलेगी। कैसे? ऐसा नहीं है कि फॉर्म तो आपने अपने ही जिले से भरा है और कहीं दूर आपको भेज दिया जाए, बिल्कुल नहीं। मनचाही ड्यूटी गृह जिले में, गृह तहसील में, गांव शहर घर के नजदीक आप ले सकोगे, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। स्टडी प्लान ये सबसे बेस्ट रहेगा। बिना स्टडी प्लान किए तो हम ये काम कैसे कर पाएंगे, कैसे नौकरी लगेंगे। स्टडी प्लान का मतलब है एग्जाम्स पैटर्न पर नजर डालिए। 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक के रहेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। भाग ए भाग बे 2 प्रश्न पत्र आपके आएंगे। भाग ए जो आएगा 105 प्रश्न आएंगे जो 105 अंक के रहेंगे। भाग ए के अंदर राजस्थान जीके का वेटेज है, थोड़ा बहुत इंडिया की जीके भी है, मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे और दैनिक विज्ञान, ठीक है। 70% वेटेज तो आपका भाग ए का है। और 45 प्रश्न यानी कि 45 प्रश्न जो होंगे वह पशुओं से संबंधित रहेंगे। 30% वेटेज आपका वहां है। तो 150 प्रश्न, 150 अंक। कितना पढ़े सर? अब देखिए दोस्तों, पढ़ने की तो कोई सीमा है नहीं। आप अगर 10 घंटे भी पढ़ो तो भी नौकरी नहीं लग सकती। आप अगर 1 घंटे पढ़ो तो भी नौकरी लग सकती है। वो कैसे? आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है, आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है। कम पढ़ना है लेकिन रेगुलर तरीके से आपको पढ़ना है। समझ गए मेरी बात? क्या पढ़े? एग्जाम्स पैटर्न देख लेना, अच्छे से समझ लेना, तब जाके ही किताब आपको उठानी है। एक एक टॉपिक को ही रट लेना, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जाम्स में, उसके बाद आगे की प्लानिंग करनी है। सेल्फ स्टडी पर सबसे ज्यादा फोकस देना है। किसी कोर्स वोर्स के चक्कर में कम पढ़ना, कोचिंगों के चक्कर में कम पढ़ना। वैसे ही इधर उधर भागते दौड़ते फिरते हो, 6, 7, 8 घंटे यूं ही बर्बाद करोगे। इतना अगर आप टाइम सेल्फ स्टडी में लगाओगे तो जिंदगी बन जाएगी दोस्तों। इसलिए सेल्फ स्टडी घर पर या फिर रूम पर बैठकर एकांत वातावरण में आपको पढ़ना है। सेल्फ स्टडी के लिए स्टडी मटेरियल भी चाहिए। स्टडी मटेरियल का मतलब है कि पशु परिचर के लिए बेस्ट बुक का होना भी जरूरी है। मार्केट में विभिन्न सारे प्रकाशन, ढेरों सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। अब वर्तमान अगर कंडीशन बताऊं तो बुक सेलर पर जाना, पशु परिचर ढेरों सारी बुक आपको मिल जाएंगी। दिमाग चकरा जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे और जल्दबाजी में वही किसी भी बुक को हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन वो कोई हमारा मतलब की बात नहीं हुई। इसलिए दोस्तों, एक गाइड, एक बुक्स ही आपको पढ़ना है। वो ऐसी कौन सी गाइड है जो सफलता की ओर हमें आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेगी। इसके लिए इंस्टा पर मेरे से संपर्क करना। मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं करता। प्रचार करता, अगर कोर्स बेचता है तो मैं अभी यहां पर जो ही कुछ भी कह देता, तो इंस्टा पर मेरे से संपर्क कर लेना। पशु परिचर की बेस्ट बुक बता दी जाएगी, भाग ए के लिए और भाग बे के लिए। ये जरूरी सवाल थे जिनका मैंने रिप्लाई भी दिया, तो तैयारी में जुड़ जाइए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।